ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नारायण ने जब पैदा किया तो उन्होंने नारायण से पूछा, हमें किस लिए पैदा किया गया है? नारायण ने कहा, तपस्या करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि आपको किस उद्देश्य के लिए पैदा किया गया है। उन्होंने तपस्या की। ब्रह्मा इस सृष्टि का रचयिता बना, विष्णु इस सृष्टि का पालनहार बना और महेश इस सृष्टि का लयकर्ता बना। यही स्थिति हमारे साथ है। हमें नारायण ने बनाया है। हम कौन हैं? हम किस उद्देश्य से आए हैं? इसे जानने के लिए हमें तपस्या करनी ही पड़ेगी। बिना तपस्या के हम अपने आप को नहीं जान सकते। इस शरीर और इस माइंड का केवल 3 से 4% हिस्सा ही काम करता है। बाकी हमारी शक्तियां सुषुप्त अवस्था में है। जब तक हम शांत नहीं होंगे, हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। हम इस संसार में ही लगे रहेंगे। इस संसार में हम भोग योनि या कर्म योनि में अपना समय व्यतीत करेंगे। हम इस संसार में पैदा हुए हैं। यहाँ मनुष्य की औसत आयु 60 वर्ष है। उस 60 वर्ष का 1/3 भाग 20 वर्ष हम सोने में बिता देते। उसका 20 वर्ष हम कमाने में बिता देते और उस आयु का 10% हिस्सा 10 वर्ष हम अपने भोग में, आने में, नित्य कर्म करने में बिता देते। और जो जीवन के 10 वर्ष बचे हैं वे भी हम व्यर्थ के कामों में गंवा देते हैं। समाज के रीति रिवाज निभाने में, दूसरों की बुराई, दूसरों की आलोचना करने में, तो हम अपना पूरा जीवन इसी में व्यतीत कर देते। हमारे पास तब करने का समय है कहां? किसी से भी हम पूछते हैं, कहीं ध्यान करो, अपने आप को जानो, अपने भाग्य का निर्माण करो, तो उनके पास एक ही उत्तर है, हमारे पास समय है कहां? तो इस संसार में 2 मार्ग हैं, एक देवीय मार्ग और एक असुरी मार्ग। अगर हम मन के पॉजिटिव पोल के अधीन हो, हम देवीय शक्ति को जागृत करें, हम सत्य, अहिंसा, प्रेम, अक्षमा, दया, करुणा के भाव अपने अंदर पैदा करें तो देवीय शक्ति जागती। ये देवीय शक्ति पृथ्वी को भी आकर्षित करती है। हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने ज्यादा समय हिमालय में रहकर तपस्या की, तो पृथ्वी की जो 97% सोई हुई शक्ति थी वो भी जागृत हो और उनमें वही गुण हो गए तो हिमालय में औषधियां पैदा होती हैं उनके प्रभाव से। और हमारा भी जो धीरे धीरे सुषुप्त भाग है वो धीरे धीरे जागने लगता। जितनी तप करेंगे इस माइंड और शरीर उतना ही एक्टिवेट होता चला जाएगा। तो ये हम पर निर्भर है कि हम कितनी साधना करें। जो संसार के लोग हैं वे आसुरी शक्तियों के अधीन हैं। वे रात और दिन काम, क्रोध, लोभ,
ईर्ष्या, द्वेष, ये 101 दुर्गुण हैं, इनके अधीन रहते हैं और अपना जीवन इन शक्तियों के अधीन रहकर भोग की ओर आकर्षित होते हैं, संसार के भोग में लगे रहते हैं। शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारी पैदा हो जाती है। तो जहां आसुरी शक्ति होती है, जहां अधिकतर आसुरी शक्ति के लोग रहते हैं, वहां पृथ्वी के अंदर भी जो सुषुप्त दुर्गुण है वे जाग जाते हैं और वहां पर जो वनस्पति बोई जाती है उसमें भी वे ही गुण आ जाते हैं। वहां पर भयानक बीमारियां के जो विषाणु हैं वे जाग जाते हैं। वहां पर बाढ़, बारिश, तूफान और भयंकर रोग आने लगते हैं। इसका कारण वहां पर रहने वाले लोग ही हैं। हम कहते हैं परमात्मा ने ये क्या किया? परमात्मा कुछ नहीं करता। परमात्मा ने तो हमें अपने रूप में बनाया और इस संसार में भेजा। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि यहां आकर हम कौन सी शक्तियों के प्रभाव में रहें, किन शक्तियों को अपने अंदर उत्पन्न करें और उसी के अनुसार जीना प्रारंभ कर देते हैं। मैन इज द क्रिएटर ऑफ ऑन हिज डेस्टिनी। मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि हम ही अपने शत्रु हैं और हम ही अपने मित्र हैं। दोनों हम ही हैं। भगवान तो हमारे पिता हैं, वे हमें उसी प्रकार प्यार करते हैं जिस प्रकार हम अपनी संतान को करते हैं। तो हम यहां संसार में आए हैं, उस तप को करें। तप का अर्थ है शांत रहना, हर परिस्थिति में शांत रहना। लेकिन हम हैं या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं। अपनी शक्ति का 80% भाग हम भूतकाल के विचारों में, भूतकाल की घटनाओं में, भूतकाल के किए हुए कार्यों में बिताते हैं, उनको स्मरण करते हैं। हमारे साथ क्या हो? तो हमारा जीवन 80% भूतकाल में बीतता है और 20% भविष्य में। क्या होगा आगे, क्या होगा, रात दिन ये चिंता हमारे सामने हमको सताए रखती। हम प्रेजेंट में रहना नहीं जानते। प्रेजेंट में हम 0% रहते हैं। अपना सारा जीवन भूत या भविष्य के आधार पर बिताते। तो जो भूतकाल में हमने फसलें बोई हैं, भूतकाल में हमने कर्म किए हैं, भूतकाल में जो हमारे सामने घटनाएं घटित हुई हैं, हम उनको ही याद करते हैं और उनके अनुसार ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है। ये प्रकृति का नियम है। जैसी फसल बोओगे वैसी ही काटकर लानी पड़ेगी। प्रकृति का अटल नियम है। तो जैसे हम कर्म करेंगे, जैसे चिंतन करेंगे, जैसी घटनाओं को याद करेंगे, वे बीज का काम करेंगे और भविष्य में उसी प्रकार की घटनाएं हमारे सामने घटित होंगी। तो वर्तमान में फसल बोने के लिए तो हमारे पास समय है ही नहीं कि हम ऐसी फसल बोए जो हमारे लिए लाभकारी हो। जो सिद्ध योगी हैं वे वही तो बने जो वर्तमान में जिए। वर्तमान में जीना ही तो तप है। लेकिन हम हैं वर्तमान में जीना ही नहीं जानते।
अपने आप को जानना ही नहीं चाहते। हम सारा जीवन भूतकाल या भविष्य में व्यतीत कर देते हैं। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हम उसका उपयोग करना नहीं जानते। अमेरिका के अंदर एक किसान था, वो खेती करता था और उसने एक इधर से उधर आने जाने के लिए एक घोड़ा खरीद लिया। घोड़ा उसको जहां चाहता था वो ले जाता। कुछ समय बाद उस किसान के खेत में तेल का कुआं पैदा हो, वहां तेल निकलने लगा, तो धीरे धीरे वो किसान धनाढ्य हो गया। उसने उस धन से अनेक उद्योग धंधे चालू कर, लेकिन उस समय भी वो उस घोड़े का इस्तेमाल करता था। एक दिन उनके मैनेजर ने कहा, आप बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं, आपका बहुत कारोबार है, ये घोड़े पर आना जाना आपको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उसके लिए एक गाड़ी खरीदी गई। उस किसान ने उस गाड़ी को चलाने के लिए 4 घोड़े दिए, ड्राइवर को उसके बोनेट पर बिठाया और स्वयं गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर से कहा, चलो हमें ऑफिस जाना। तो हम सोचते हैं कि वो कितना बड़ा मूर्ख था, इतना धनाढ्य होते हुए भी उनका उपयोग नहीं करता था, और गाड़ी 100 हॉर्स पावर की गाड़ी में बैठा, उनको भी घोड़ों से खिंचवा रहा। कितना मूर्ख है। वही तो हमें, ये गाड़ी, ये शरीर उस परमपिता ने 100 हॉर्स पावर का बनाया, लेकिन हम इसका केवल 3% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी हिस्सा सुषुप्त अवस्था में है। जब तक हम शांत नहीं होंगे, अतः हम शांत रहकर वो जो सुषुप्त शक्तियां हमारे अंदर है उनको एक्टिवेट करें। वैज्ञानिकों ने यही तो किया। वो शांत अवस्था में रहे, हर समय अपने कार्य में लगे रहे, रिसर्च के कार्य में, और उनके अंदर वो माइंड पैदा हुआ, वो शक्ति जागृत हुई कि उन्होंने विभिन्न तरह के प्रयोग करे और आज हमारे लिए नए नए आविष्कार किए। हम भी अपने जीवन को सफल तभी बना सकते हैं जब हम शांत रहें। तो हमारी जो सोई हुई शक्तियां हैं, जो माइंड की शक्तियां हैं, मस्तिष्क की शक्तियां हैं और शरीर की शक्तियां हैं, वे धीरे धीरे जागृत होनी शुरू हो जाएंगी और हम इस संसार में इस अनंत की यात्रा को सफलतापूर्वक करेंगे। धीरे धीरे हम ध्यान में जाने लगेंगे, तो ध्यान में जाते ही वे धीरे धीरे हमारी सुषुप्त जो शक्तियां हैं वे जागृत होनी शुरू हो जाएगी और हमारे अंदर अनंत शक्ति अपने आप पैदा होने लगेगी।